जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय हो। आज एक और चर्चा पे बात की जाएगी जो है सत्य घटना पे आधारित ही है, जो हमारे कलीग पे ही बीती गई है। सत्य घटना पे आधारित बोला है तो सत्य घटना पे ही है, वो प्रमाणित भी करके दूंगा। जो है लव जिहाद पे। मेरा एक मित्र था जो आज मिला, यहाँ से 200-250 किलोमीटर की रेंज के दूर में होगा, जहाँ है सागर के आगे। आज मिला, आज बैठा। उसके परिवार में कलीग में कोई बहन है, बेटी होगी किसी की, हिंदू अपने सनातन धर्म की बेटी है, किसी उसका एक का नहीं बोल सकते। उसने बताया है कि भाई एक हमारे रिलेशन में सिस्टर है, उसने उसको कोई मुस्लिम मोमेडियन है ना, उसको वो 2 साल से उसको कोई हिंदू नाम देके, जैसे कि आर्यन, अनुराग, शिव है ना, सिमरन, जो लड़कों को भी रख देते, लड़कियों को भी रख देते, ऐसे नाम लेके, उसका नाम था शिवम। शिवम नाम देके उसको बताया। उसने मुझसे बताया भाई एक बंदा है शिवम नाम के बंदे से उसको 2 साल से प्रताड़ित करा था। मेरे को ये समझ में नहीं आया। वो लड़का बता रहा था उसकी बहन जो सिस्टर है रिलेशन में, वो एकदम से गुमराह हो गई। वो उस लड़के के प्रति एकाएक आकर्षित होती जा रही है। बोल रही है कि मैं रहूँगी तो इसके साथ रहूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, या आपके खिलाफ, उल्टा उनके परिवार के खिलाफ वो अपनी बेटी, उनकी बेटी बयान देने लग गई कि मुझे मेरे परिवार वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आया उस बंदे ने अपने इस्लाम की चीज़ें ऐसी क्या पढ़ाई, ऐसी क्या खूबियाँ बताई कि जिसके प्रति वो इतनी हो गई। अब उस लड़की को पता है कि मोमेडियन है, दूसरे धर्म का है, पहले नहीं पता था। पता होने के बाद भी उसकी प्रतिक्रिया बदल नहीं रही, या बदलना चाह नहीं रही, या उसके अंदर क्या डर है, क्या नहीं, क्या शीशम, क्योंकि 2 साल उसके साथ उस ग्रोह में फंसी रह गई, प्रताड़ित रह गई। या उसने क्या बहुत सारी वीडियो बना ली, या किसी चीज़ का डर बता रहा है या कुछ, क्योंकि वो खिलाफ तो जा नहीं रही और उल्टा घर वालों के खिलाफ जा रही। यही चीज़ मैं अपने सनातन हिंदू बहनों के लिए बोलना चाह रहा हूँ। ये रूप आप देख लो, समझ लो, क्योंकि आगे चलने के बाद ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। जो आप बोलते हैं कि हमारे मोमेडियन भैया इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, वो घंट अच्छे नहीं हैं। वो चाहिए, समझ गए, उसको चाहिए। उनका एक टारगेट है सनातन धर्म की बहनों बेटियों को बुर्खा पहनाना। बस वो आप हाँ करते जा रही हो और आपको पहनाते जा रहे हैं। उनने अपने मजहब की चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी आपको कि हमारे मजहब में ऐसी चीज़ें हैं, इतना 72 हूरों की मिलेंगे, पता नहीं 75 हूरे मिल जाएंगे, 72 हूर मिल जाएंगे, ये 176 हूर मिल जाएंगे। ये सब तो मिलने से रहे, है ना। उनको नीचे ही अपनी हूर कहाँ ढूंढते हैं? अपनी मम्मी में, अपनी बहनों में, अपनी कजन सिस्टरों में, मतलब कि जिससे पैदा हुए उसी में अपना हूर ढूंढते हैं। यही चीज़ अपना सनातन भाइयों को, बहनों को समझाना चाह रहा हूँ कि उनके मजहब जैसा मत बनो। आप तो चलो आज चले गए, है ना, आपने हमारा सनातन धर्म छोड़ा, आप मजहब आजमा लिया, तो ये सोचो 1-2 साल बाद, है ना, उस बंदे ने आपको 3 तलाक दे दिया, फिर आप क्या करोगे? हलाला जानते हो ना, हलाला में क्या होगा? हलाला में आपको या अपने ससुर के साथ या अपने जेठ जी के साथ, जो अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं जेठ ससुर, वो तो उनमें तो चलता नहीं है ना, उनके साथ एक रात बितानी पड़ेगी। जिसको अपन शकल नहीं दिखाते उसको अपना पूरा शरीर दिखाना पड़ता है। बात गहरी है लेकिन सच्चाई है, सुनना, है ना। आपको वो धर्म, वो मजहब इतना खूबसूरत लगने लगा कि आप पता होने के बाद भी कि वो मोमेडियन है, वो हमें बुर्का पहनाने के लिए ले जा रहा है, हमारे घर में ले जाएगा, हमारे अम्मी जान, फूफा जान, फप जान से मिलाएगा, फिर वही जान आपके पे हाथ रख के बोलेंगे हमारी जान बन जाओ।
बस अपनी हिंदू बहनों से बस ये एक अनुरोध है, आप किसी मजहब में परिवर्तित होने से पहले एक बार 10 मिनट बैठ कर सोचना, आप उसकी मजहब में क्यों परिवर्तित होना चाह रहे हो, आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, आपको क्या आज़ादी मिल रही है ना। उनके मजहब में जाने से पहले आपको पहली फुर्सत में मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते, अपने कलीगों से ज़्यादा टच में रह नहीं सकते। मैं वो सच पे बता रहा हूँ जो उनके में बीतती है, जो अपने अंदर पकड़ के चलते हैं अपने बीवी को, मतलब कि जो अपने सोहर होते हैं लेकिन अपने में दाम्पत्य बोलते हैं, दाम्पत्य जीवन, मतलब जो संस्कृत भाषा अपना सनातन धर्म की भाषा है, दाम्पत्य जीवन में से जो नीति नियम रिवाज के अनुसार जो किया हुआ विवाह, उस चीज़ को बोला जाता है। उनके में क्या होता है, 10 मिनट की निकाह, 10 मिनट का, 10 मिनट भी क्या, 10 सेकंड का निकाह, 10 सेकंड का तलाक, हलाला पूरी रात का। ये तो कौन सा वो धर्म नहीं बोलता, ना कोई मजहब बोलता, लेकिन वो बोलता है 2-2 मिनट की शादी, रात पूरी दिन का, है ना। वो भी किस लिए, वो भी किसके साथ जाओगे, रात किसके साथ बिताओगे। अब दूसरे से उसने तो तलाक दे दिया, अब दूसरे के पास जाना है तो हमारे इधर क्या बोलते हैं, पहले इससे तलाक का लिखा पढ़ी लो। उसके में क्या बोलता है, लिखा पढ़ी तो अपनी होती रहेगी, पहले हलाला करवाओ तब आप दूसरे के पास जाओगे। मतलब क्या है हलाला का, मतलब क्या, दिन भर तो देते बैठे रहो। सच्चाई है कि झूठ, गलत बोल रहा हूँ, उन्हीं के ज़माने की बात बोल रहा हूँ जो वो चीज़ करते हैं, मैं अपनी ज़माने की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ बहनों, इस चीज़ को समझ जाओ, वो आपके कितने भी कलीग हों, कितने भी खास हों, कितने भी रक्षा करी, उतनी रक्षा करी, कभी उनको उनके खिलाफ लड़वा के देखना, आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि ये कितने हमारे अपने हैं। कभी ये बोल देना ये सलमान दूसरा फारूक हमें मार रहा है, तुम जाके उसको मार दो, देखना आपको जवाब मिल जाएगा, आपको उसी टाइम आँख खुल जाएगी आपकी। ये हमारे भाइयों से भी है निवेदन, ये हमारी बहनों से भी है निवेदन, जो आपको गलत रास्ता दिखाए उससे खुद बोलो कि क्योंकि सलमान मेरे को ये फारूक मार रहा है, मुझे इसको मारना है क्या, मतलब ख़त्म कर देना है, तो मेरा साथ देगा। बस इतनी बात बोल लेना, आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। मुझे उस भाई की बात याद आ गई जिस पे ये घटना घटी थी, कि जिसकी बहन है उसको, मतलब कलीग की बहन उसको उल्टा सीधा जवाब, घर वालों को जवाब दे रही है, किसके लिए, इस्लाम धर्म के लिए, है ना, इस्लामिक को अपनाने के लिए, कि मेरे ये है, मेरा अब्दुल बहुत नेक है। वो अब्दुल की नेकिकता तब पता चलेगी जब अब्दुल के घर पहुंचेगी, है ना। वो बात छोड़ो, लेकिन इससे ये चीज़ समझ में आती है अपने मजहब के प्रति कितना वो है, उनका हर एक बंदा उनके गलत में साथ देता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि वो एक, मान लो एक सलमान है, एक फारूक है। सलमान को खोजा कि भैया उस हिंदू गली में ऐसी ऐसी कहानी है, उसके साथ मिलना है ना। फारूक क्या बोलेगा, जी भाईजान अब जाओ, जो पीछे की ज़रूरत पड़ेगी मैं पीछे खड़ा हूँ, आपको बताऊंगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं, है ना। इससे ये चीज़ समझ में आती, वो सलमान फारूक को नहीं जानता, लेकिन फारूक को क्या बोला, भाई तू ताकना मैं पीछे से मिल के आ रहा हूँ। वो डायरेक्ट बोलता है कि वो, कि तुम जाओ मैं आ रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कोई कुछ होगा तो मैं खड़ा हूँ, मैं संभाल लूँगा। क्यों लाला, मेरी बात कोई सी गलत लगी क्या आपको, गलत लगी हो पहले ध्यान से दिमाग लगा के 2 मिनट बैठ के सोचना। मैं अपने सनातन बहनों के बारे में क्या कुछ गलत बोलना चाह रहा हूँ, गलत नहीं बोलना चाह रहा, बस उनको थोड़ी तीखी भाषा दे रहा हूँ जिससे उनको चुभे, बुरी लगे, लेकिन दिमाग खुले। एक भी बहनें इस लाइन में सुधर गई तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल रह जाएगा। ये वीडियो बनाने के लिए मैं अपने लाइक और फॉलोवर बढ़ाने के लिए मैं नहीं करता, बस उन्हीं लिए कर रहा हूँ कि मेरे सनातन धर्म भाइयों के तक मेरे पास हर एक बात पहुँचे, जो गुमराह हो रहे हैं उस चीज़ को वो सही रास्ते आए, जो उनके मोहल्ले में जो घूमते हुए आते हैं, ऊपर पेंट चढ़ा के आते हैं, उनकी पहचान, उनके ऊपर पेंट चढ़ा के आते हैं और गोरे रहते हैं। और सबसे बड़ी गलत फहमी लड़कियों की ये रहती है कि वो स्मार्ट लग रहा है,
बहुत चिकना है, बहुत गोरा है ना, इस चीज़ में मोहित हो रही हैं। वो उनकी चिकनाई पे क्यों जा रहे हो भाई साहब? चिकनाई में क्यों जा रहे हो? वो दिन भर सुअर का मांस खाते रहे, है ना, जान गोरू का मांस खाते हैं, दुनिया भर का मांस आप वो खा रहे हैं, पूरी चर्बी उनमें डल रही है, एक भी जानवर को छोड़ नहीं रहे। जिसको हम माता बोलते हैं उसको पीठ पीछे वो काट डालते हैं। जिसके धर्म में हम पड़े की और भैंस की गोवर्धन के बाद पूजा करते हैं दिवाली के बाद, है ना, और भैंस पड़ों को लड़वाते हैं, वो भी हमारे धार्मिक वे है। यादव जी और यही लोग लड़वाते हैं ग्वाली लोग, उस चीज को भी काट के खा रहे हैं। सब दुनिया भर का तो मांस वो खा रहा है, तो वो गोरे नहीं है तो क्या हुआ? ये भी तो देखो, गोरे के साथ वो पूरा शरीर नहीं है। क्यों लाला, पूरा शरीर है क्या वो? नहीं ना कहीं से थोड़ा वो छटा भी लाए। तो वो छठे में मत जाओ, आप पूरे शरीर के लिए पीछे जाओ। जो हमारा सनातन धर्म सिखाता, हमारे धर्म के अंदर आपको हर प्रकार की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, लड़ने की आज़ादी है, मारने की आज़ादी है, कोई छुए तो गला काटने की आज़ादी है। आप स्त्रियों को हर प्रकार के हमारे धर्म ने आज़ादी दी है, आपके सम्मान के लिए लड़ने के लिए आज़ादी दी है। हमारे महाभारत में और रामायण जी में आपने देखा किस वजह से लड़ाई हुई है, किस वजह से महायुद्ध हुआ है? एक नारी के सम्मान के लिए। एक नारी के सम्मान के लिए पूरा भारतवर्ष का इतिहास बदल दिया। चलो भाई, आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। जो कुछ बची हुई बात होगी अगले भाग में देखी जाएगी। आप भाग पूरी देखना, हो सके तो इस सनातन धर्म को सनातन भाइयों के तक इस चैनल को पहुंचाने के कष्ट करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में मेरी जैसी आवाज़ हर जगह तक पहुंचनी चाहिए, और मेरे जैसे भाइयों की आवाज़ हर किसी की जवानी से, मुँह के से जवानी से निकलनी चाहिए, मुँह जवानी निकलनी चाहिए, किसी की भी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। जो आज का भारत है, अब का भारत है, अब का इंडिया है, जो इंडिया है, जो पाकिस्तान को भी घसीट के पीटता है, और अंदर देश के रहने वाले गद्दारों को भी अंदर ही अंदर घसीट के। आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट भाग की चर्चा भाग 4 आएगा, उसको आप पूरा सुनना और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, और आगे फॉरवर्ड जरूर करना अपने सनातन बहनों के पास। ओके, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय हो।